वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉपीराइट रॉयल्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये आई गेस लास्ट लेक्चर होगा हमारा रॉयल्टी के अंदर में, क्योंकि हम लोगों ने रॉयल्टी के अंदर में सब कुछ देख लिया है। मिनिमम रेंट हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम रेंट हो गया, सबलीज, स्ट्राइक, लॉकआउट, हम लोगों ने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली है। सबलीज सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। कॉपीराइट रॉयल्टी को लेकर के हमारा एक लास्ट सेगमेंट बचा था और आज हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि आज के क्लास में हम लोग कॉपीराइट रॉयल्टी का सारे केस जितने भी हैं उसको हम लोग आज सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, तो कॉपीराइट रॉयल्टी स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा रिकॉल हम लोग करना चाहते हैं कि कॉपीराइट रॉयल्टी होता क्या है। कॉपीराइट के लिए मैंने बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। लेक्चर नंबर 2 अगर आपके पास हो तो आप चाहें तो लेक्चर नंबर 2 भी हमारा देख सकते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने कॉपीराइट के बारे में डिस्कस किया था। तो कॉपीराइट में हम लोगों ने देखा था कि एक पब्लिशर होता है और एक ऑथर होता है। ठीक, ऑथर ने कोई बुक लिखी अपने दिमाग से, उसने सोच के एक किताब लिखी और फिर वो पब्लिशर के पास गया और पब्लिशर से बोला कि ये जो मेरी किताब, जो मेरी सोच है, मैंने उसको एक पेज में लिखा है, एक बुक में लिखा है, आप इसको पब्लिश करो, इसके कई सारे कॉपीज बना लो, इसके कई सारे कॉपीज बना लो और कॉपीज बना करके सेल करो। यानी कि पब्लिशर ने मुझसे बोला कि साहब आपने बुक बहुत अच्छी लिखी है, इस बुक को मैं सेल करना चाहता हूं, तो मुझे इसको कॉपी करने का, हूबहू कॉपी करने का, बिल्कुल डुप्लीकेट इसको कहते हैं, हूबहू वैसे ही छापने का अधिकार दे दो। पब्लिशर ऑथर से कह रहा है ये हूबहू आप इसको छापने का अधिकार मुझे दे दो। ऑथर जो है वो कुछ पैसे लेकर के उसको छापने का अधिकार दे देता है कि आप इसकी कॉपीज बना लो। फिर पब्लिशर जो है वो कॉपी बना के सेल करता है और जो भी रॉयल्टी का पेमेंट होता है वो ऑथर को कर देता है। कॉपीराइट जब हम देते हैं तो उसमें पब्लिशर अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाएगा, जैसे ईच एंड एवरी चीज उसमें लिखी हुई है वैसे ही हूबहू वो उसको छाप देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बुक लिखी स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स की, या मैंने एक बुक लिखी इनकम टैक्स की और मैं पब्लिशर से बोला इसको छाप दो, तो पब्लिशर बिल्कुल उसको हूबहू क्या कर देगा, छाप देगा, क्योंकि उसको इनकम टैक्स और उसको स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की होगी उस बुक में तो वही सेम गलती दोबारा कॉपी, क्योंकि कॉपी करता है तो वही सेम गलती पब्लिशर जो है वो पब्लिश करके सेल आउट कर देगा। यानी कि वो उसमें कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन किससे इस तरीके से डील करना है, आज हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, कि कॉपीराइट रॉयल्टी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डॉक्टर शुभम रोट अ बुक ऑन स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, आप एक क्वेश्चन आराम से देख लो। डॉक्टर शुभम रोट अ बुक ऑन स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है, किताब लिखा है, एंड गेव द राइट ऑफ पब्लिशिंग टू आकांक्षा पब्लिकेशन एट फॉलोइंग टर्म, और उसने आकांक्षा पब्लिकेशन को बोला कि एक काम करो आप इसको पब्लिश करो। रॉयल्टी का जो रेट है वो है 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ बुक सोल्ड। रॉयल्टी का रेट कितना है, 10% है प्रिंटेड प्राइस जो भी बुक सोल्ड होगी। प्राइस ऑफ प्रिंटेड बुक्स कितना है, 30 रुपए, 10% की रॉयल्टी है और प्रिंटेड प्राइस कितना है, 30 रुपए। ईच ईयर रॉयल्टी इज पेड ऑन 30th अप्रैल एवरी ईयर, यानी कि हर साल की 30 तारीख को ये पे होगा। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, और बुक्स हमेशा कब क्लोज होगी, 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ईयर हमको दिया हुआ है 16, 17, 17, 18, 18, 19। प्रिंटेड बुक्स दिया हुआ है 8000, 10000, 15000। देन हमें स्पेसिमेन गिवन दिया हुआ है 200, 300 और 500। स्पेसिमेन क्या होता है चर्चा करेंगे। वेस्टेड हुई है बुक 100, 100 और 200, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 700, 600 और 300। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले तो बोला है कि रॉयल्टी का रेट है वो है 10%। किस पे मिलेगा, जो बुक सोल्ड होगी
उस पे मिलेगा, यानी कि बनाने पे नहीं, जितनी बिकेगी उस पे सोल्ड पे आपको रॉयल्टी मिलेगी। प्रिंटेड प्राइस कितना है? 30 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि बुक प्रिंट कितनी हुई है? 8000। क्या जितनी बुक बनी है उतनी सोल्ड भी हो गई? नहीं, क्योंकि कुछ इसमें और भी चीजें दी हुई हैं, इसीलिए हम लोग निकालेंगे नेट सेल्स कि मैंने सेल कितना किया है। हमने नेट सेल किया है 8000 बनाई, 200 स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जब कभी भी किताब छपती है तो कुछ किताब जो होती है वो टीचर्स को अवेलेबल की जाती है, स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के, इसलिए की जाती है ताकि अगर उस बुक में कोई कमियां हो, कोई दिक्कत हो, कुछ खराबी हो, तो उसको आप ऑथर को बता सको कि साहब इस बुक में ये समस्याएं है। ठीक है, ताकि बच्चों को, जब बच्चों के पास ये बुक जाए तो बहुत अच्छे तरीके से बुक जाए, यानी कि उसमें गलतियां ना हो। इसीलिए पहले टीचर्स, कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं, स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स और जितने भी लोग होते हैं, उनको पहले स्पेसिमेन कॉपी दी जाती है ताकि वो गलती ऑथर को बता सके। यानी कि वो सोल्ड नहीं होती है, वो स्पेसिमेन होती है। ठीक है। वेस्टेड, जो बुक खराब हो गई, क्या वो सेल हुई? किसी का पन्ना खराब हो गया, किसी में कुछ गलतियां हो गई, किसी के पेजेस एक साथ चिपक गए, किसी में कुछ पेजेस गायब हो गए बीच के, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेड बुक, और वो वेस्टेड बुक सोल्ड नहीं होती है। ठीक, ये भी सेल नहीं होती है, ये भी नहीं सेल होती है। कितनी क्लोजिंग स्टॉक बच गई? 8000 बनाए थे जिसमें 700 क्या हो गया? बच गया मेरे पास, उसको हम सेल नहीं कर पाए। यानी कि एक्चुअल में मैंने सेल कितना किया होगा? एक्चुअल की अगर हम बात करें, मैं इसको अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं और इसको मैं बोलूं जेड, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट सेल्स इज इक्वल टू जेड माइनस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सारी चीजें बुक नहीं बेची होंगी। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं z माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि z में से हम a, b और c को माइनस कर दें। यहां पे हमारे पास है 8000, 8000 में से ये नहीं बिका, ये नहीं बिका और ये बच गया, यानी कि 200, 100 और 700। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारे पास कितनी बुक्स आ गई? 7000, यानी कि मैंने सोल्ड कितना किया है? 7000। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। देन प्रिंटेड बुक हमारे पास 10000 है, यानी कि वही सेम फॉर्मूला, 10000 माइनस कितने का? 300, 100 और 600, 300, 100 और 600, ये हुआ। तो इस बार की बुक सोल्ड आ जाएगी। लेकिन एक बात सोचो, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल किताबें मेरे पास बच गई थी, क्या मैंने उसको बनाया नहीं होगा? उसको फिर से बेचा होगा, यानी कि जो पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। कितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था? 700, तो मैंने 700 को प्लस कर दिया। ठीक है, हाँ सर, ये आ जाएगा आपका 6 7 3 1000, 1000 प्लस 1000 माइनस 700 300, यानी कि 97। ठीक है, इस बार हमने 15000 का किया, यहां पे लिखते भी चलते हैं 97। ठीक है, 15000 का था तो फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे 15000 मैंने माइनस कर दिया कितना? 500, 200 और 300, माइनस 500 माइनस 200 और माइनस 300। और पिछले बार का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 600 हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक।
तो 5 2 7 3 1000, 1000 प्लस 600 यानी कि 400 यानी कि 14,600। ठीक है, ये हमारी हो गई यूनिट सोल्ड। हमने कितना यूनिट सोल्ड किया है, नेट यूनिट सोल्ड, नेट यूनिट सोल्ड, इतना हमने सोल्ड किया है। हमें पता है कि एक पुस्तक का प्राइस जो है वो 30 रुपए है। एक पुस्तक का प्राइस कितना है, 30 रुपए है। यानी कि हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये हो जाएगा 2,10,000, ये हो जाएगा 97 इंटू 3, 7 21 का 27 29 2,91,000, और ये हो जाएगा 14 यानी कि 146 इंटू 3, 6 18 काट 11 4 12 1 3 11 4,38,000। ये तो सेल प्राइस आ गया। ये आ गया क्या हमारा, सेल प्राइस। और हमें पता है कि रॉयल्टी जो है वो है कितना, जो भी सेल प्राइस होगा उसका 10% रॉयल्टी पे होगा, यानी कि इसका 10% यानी कि हमारे पास आ जाएगा पहले वाले का आएगा 21,000, दूसरे का आ जाएगा 29,100 और तीसरे का आ जाएगा 43,800। ठीक है, ये हमारा आ गया 3 साल की रॉयल्टी। इसमें आपको किसी भी तरह की शॉर्ट वर्किंग नहीं होती है, इसमें किसी भी तरह का आपको मिनिमम रेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें आपको किसी भी तरह का शॉर्ट वर्किंग नहीं है और इसमें किसी भी तरह का मिनिमम रेंट नहीं है। इसका मतलब कि हमारा यही रॉयल्टी क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से आपका एनालिटिकल टेबल क्या हो गया, बन गया। सिर्फ इसमें सोचने वाली बात क्या थी, इसमें सोचने वाली बात थी यूनिट सोल्ड निकालते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना। ठीक, तो यूनिट सोल्ड निकालते समय हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, इसकी जर्नल एंट्री जो है वो है थोड़ी टेक्निकल नहीं है, थोड़ी सी बातें इसमें बतानी इसकी जर्नल एंट्री के लिए। तो आओ एक बार जर्नल एंट्री इसका देख लेते हैं। ठीक, आप लोग एक काम करो, तब तक इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, इसकी जर्नल एंट्री के बारे में देखते हैं। इसको हम लोग रॉयल्टी लिख देते हैं। $21,000, 29,100, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अप्रैल को हमने लिया है। तो सबसे पहले हम लोग 16-17 की बात करते हैं। 2016-17 सबसे पहले एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 31 मार्च 17, और फिर 31 मार्च 17 को ही एंट्री पास करेंगे लैंडलॉर्ड टू बैंक। ठीक, कितना कितना था, 21,000, 21,000।
और फिर पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे 31 मार्च 17 को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू रॉयल्टी 21,000। ठीक है, कोई दिक्कत? यही तो एंट्री पास करते हैं हम लोग। ठीक, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी। अच्छा जी, बिल्कुल 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 सही। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर आप महापाप कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए थम्स अप। जिन बच्चों के मन में ये सवाल आया कि सर आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनके लिए थम्स अप। क्योंकि सर आपने एंट्री तो सही पास की है, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। आपने एंट्री बिल्कुल सही पास किया, लेकिन एंट्री पास करने के लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, लेकिन जो आपने टाइमिंग लिखी है वो गड़बड़ है। मैंने टाइमिंग में क्या गड़बड़ी की है, ध्यान से समझना क्वेश्चन में। ईच ईयर रॉयल्टी इज पेड ऑन 30 अप्रैल। ओ माई गॉड, हर साल रॉयल्टी पे होगी 30 अप्रैल को, हर साल का मतलब फॉलोइंग ईयर के 30 अप्रैल को। अच्छा, बुक्स कब क्लोज होंगी? 31 मार्च को। तो सर 31 मार्च को तो ये होगा, 31 मार्च को तो ये होगा, और 31 मार्च को ये भी होगा। लेकिन सर 31 मार्च को ये नहीं होगा। ये कब होगा? ये होगा 30 अप्रैल को। ओके, यानी कि ये वाली एंट्री पास होगी लैंडलॉर्ड टू बैंक वाली 21,000 की। किस दिन ये होगी? 30 अप्रैल को। बस सिर्फ और सिर्फ यही बात बताने के लिए बच्चा लोग हमको ये क्या करनी पड़ी, एंट्री पास करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को एंट्री पास करने बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। एंट्री आपसे अच्छी कोई पास कर ही नहीं सकता है, अकाउंट आपसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता है। फिर भी मुझे इस क्वेश्चन में एंट्री पास करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए, और वो बात यही थी कि जल्दीबाजी में आकर के खुश होकर के एंट्री मत पास कर देना। क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है। अब कहानी खत्म। अब तो सिंपल है, अगले साल क्या होगी? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, स्टेटमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। फिर 30 अप्रैल 2018 को क्या होगी? लैंडलॉर्ड टू बैंक। सिर्फ और सिर्फ डेट बदल जाएगा, एंट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी, और ये वाली एंट्री पास नहीं होगी। खत्म कहानी। सर एक साल की एंट्री आप पास कर ही दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, यहां पे 31 मार्च 17 की जगह हो जाएगा 31 मार्च 18। यहां हो जाएगा रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड कितना कितना? 29,100 29,100। फिर यहां पे होगा 31 मार्च 18 पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 29,100 29,100। और फिर होगा 30 अप्रैल 18 लैंडलॉर्ड टू बैंक 29,100 29,100। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्या आप लोग कह रहे हैं मुझे लेजर अकाउंट बनाने को भी? क्या इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा? ठीक है, अच्छा, जब आप लोग कह ही रहे हैं तो लेजर अकाउंट भी मैं बना देता हूं। और लेजर अकाउंट बनाने के लिए मैं यही वाली एंट्री मिटाता हूं। सर लेजर एंट्री भी आप बनाएंगे? मैंने कहा हाँ, बना देते हैं। किसके बुक में बनाना है? ये है हमारा लैंडलॉर्ड। इसका मतलब हम लोग बनाएंगे आकांक्षा पब्लिकेशन की बुक में। इन द बुक्स ऑफ आकांक्षा पब्लिकेशन किसका अकाउंट? शुभम का अकाउंट। ठीक है, तो पहले रॉयल्टी का अकाउंट बनाते हैं।
रॉयल्टी टू शुभम फिर बाय पीएल अकाउंट। ठीक, इसी के बाद फिर तुरंत होगा टू शुभम 29,100 कर ही दीजिए सर। ठीक है सर, अब आप एक काम कीजिए, शुभम का अकाउंट बना रही है, बाकी हम लोग पूरा बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है, शुभम का भी अकाउंट देख ही लो। ठीक है, शुभम के अकाउंट में सबसे पहले रॉयल्टी टू शुभम अकाउंट था ना, तो रॉयल्टी टू शुभम, तो रॉयल्टी टू शुभम का मतलब शुभम को छुपाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी। ठीक है, ओके, तो शुभम में क्या हो जाएगा, शुभम में हो जाएगा, सबसे पहले डेट लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय रॉयल्टी, और रॉयल्टी में हो जाएगा 21,000। फिर यहाँ पे टू बैंक लिखते नॉर्मली, लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा उसके पहले ही ईयर एंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21,000। फिर यही बैलेंस यहाँ आएगा, बाय बैलेंस बीडी 21,000। अब यहाँ पे पेमेंट होगा टू बैंक 21,000, फिर यहाँ होगी बाय रॉयल्टी 29,100, और फिर यहाँ होगा टू बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी। ठीक है, और फिर यही बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर भी होगा। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन आपका कॉपीराइट रॉयल्टी पे। एक और क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, कंपनसेशन से रिलेटेड आता है, तो एक और क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।